जरा सोचिए, कोई अपने काम में इतना माहिर हो कि इंसाफ और जज्बात जैसे शब्द उसके लिए कोई मायने ही ना रखें। ये कहानी एक ऐसे ही वकील की है जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, कामयाबी, जब तक कि किस्मत ने उसे जिंदगी का असली मतलब सिखाने का फैसला नहीं कर लिया, और वो भी एक बहुत ही अनोखे तरीके से। अगर अगर जिंदगी को फिर से शुरू करने का, अपनी हर गलती को सुधारने का एक मौका मिले तो कैसा रहेगा? अब जरा सोचिए, इस दूसरे मौके की एक शर्त हो, आप इसे अपनी तरह नहीं जी सकते, बल्कि किसी अनजान इंसान के शरीर में, उसकी जिंदगी में जीना होगा। यही कश्मकश उस कमाल की कहानी का सेंटर है जिसमें हम आज डूबने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी की मेन कैरेक्टर लियू से। उसके लिए ना, अदालत की चार दीवारी कोई इंसाफ का मंदिर नहीं है, बल्कि एक जंग का मैदान है। और इस मैदान का सिर्फ एक ही नियम है, किसी भी कीमत पर जीतना, बस। ल्यू के इस रवैये को समझना है ना, तो बस उसे काम करते देखना ही काफी है। इंसाफ की गुहार लगाती एक स्कूल की लड़की उसके सामने खड़ी है, लेकिन ल्यू को उसमें कोई पीड़ित नहीं, बल्कि अपने केस में एक रुकावट नजर आती है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने क्लाइंट को जिताना, भले ही इस चक्कर में सच को ही क्यों न कुचलना पड़े। यहाँ साफ साफ दिखता है कि ल्यू की दुनिया में तराजू का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। एक तरफ पैसा और कामयाबी का भारी बोझ है, और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। उसके लिए इंसाफ, हमदर्दी, ये सब बस खोखले शब्द हैं जिनकी उसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, कायनात के पास चीजों को बैलेंस करने का अपना ही एक तरीका होता है। और किस्मत का एक ऐसा ही मोड़ ल्यू की इस सोची समझी दुनिया को हमेशा के लिए चकनाचूर करने वाला था। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। गाड़ियों की तेज रोशनी, और अगले ही पल ल्यू अपनी कार में नहीं होती। वो एक अजीब सी जगह पर है, और उसके सामने एक शख्स है जो खुद को परलोक का डायरेक्टर बताता है। और जो सच सामने आता है, वो तो बिल्कुल ही हैरान करने वाला है। उसकी मौत ऊपर वालों से हुई एक मामूली सी गलती थी। जी हाँ, एक क्लेरिकल एरर। उन्होंने गलत ल्यू को ऊपर बुला लिया था, और इस गलती को सुधारने का तरीका भी उतना ही अजीब है। उसे जिंदगी में वापस भेजा जाएगा, लेकिन अपनी नहीं, वो कुछ दिनों के लिए किसी और का शरीर उधार लेगी। और बस इसी तरह, बिना किसी वार्निंग के, ल्यू के लिए एक नया अध्याय खुलता है। एक ऐसा अध्याय जिसकी उसने अपने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी, जो उसे उस सबसे दूर ले जाएगा जिसे वो अपनी दुनिया मानती थी। ल्यू जागती है, लेकिन आईने में जो औरत है वो उसे नहीं पहचानती। वो ताकतवर वकील जा चुकी है, और उसकी जगह एक हाउसवाइफ है जिसके 2 बच्चे हैं, एक प्यार करने वाला पति है, और एक तंग बजट वाला घर है। ये एक ऐसी दुनिया है जो उसके ऐशो आराम और रुतबे से बिल्कुल उलट है। ये झटका इतना जबरदस्त है कि ल्यू को कोई रास्ता नहीं सूझता। ये नई जिंदगी उसे एक जेल की तरह लगती है। हताशा में वो सब कुछ खत्म करने की कोशिश करती है, इस उम्मीद में कि शायद मौत ही उसकी पुरानी जिंदगी में वापसी का टिकट हो। लेकिन शायद कभी कभी जब हम बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं, तभी ऊपर चढ़ना शुरू कर पाते हैं। भागने का कोई रास्ता न होने पर ल्यू को जीना शुरू करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। उसके पत्थर दिल के पिघलने का धीमा सफर। उम्मीद की पहली किरण एक ऐसी जगह से आती है जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। वो अपने नए बेटे को अपना वो अविश्वसनीय राज बताने का फैसला करती है, और उस बच्चे की मासूमियत भरी बातों में ल्यू को इस अजीब नई जिंदगी में अपना पहला सच्चा कनेक्शन मिलता है, पहला सहारा। एक रात बार में एक अजनबी उसे अपने परिवार के साथ देखकर कुछ ऐसा कह देता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। आपके परिवार को देखकर उम्मीद मिलती है, और पहली बार ल्यू को एक ऐसा गर्व महसूस होता है जो किसी केस को जीतने से नहीं, बल्कि किसी का होने के एहसास से आता है। ल्यू में आया बदलाव हैरान करने वाला है। जो औरत कभी जिंदगी को तुच्छ समझती थी, अब उसके मूल्य को समझने लगी है। वो डायरेक्टर के सामने स्वीकार करती है कि उसने एक गहरा सच खोज लिया है, कि घर बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल और सार्थक कामों में से एक है। फिर उसे अपने नए पति के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जो उसे गहराई से छू जाता है। वो एक ईमानदार इंसान है, और इसी ईमानदारी की वजह से उसे करियर में तरक्की नहीं मिली। एक ऐसी दुनिया में जहां लियू ने हमेशा सफलता को सबसे ऊपर रखा, इस आदमी की ईमानदारी उसे सबसे बड़ा खजाना लगती है।
लेकिन लियो की ये खुशी बहुत नाजुक है। ठीक जब वो इस नई जिंदगी को अपनाना शुरू करती है, किस्मत उसके सामने कुछ ऐसी चुनौतियां रखती है जो ना सिर्फ उसे परखेंगी, बल्कि उसे कहानी के अंतिम और सबसे चौंकाने वाले रहस्य की ओर भी ले जाएंगी। किस्मत उसे सबसे क्रूर तरीके से परखती है। उसकी बेटी पर हमला होता है और लियू खुद को उसी स्थिति में पाती है जिसमें कभी वो स्कूल की लड़की थी। लेकिन ये लियू अब वो पुरानी लियू नहीं है। अब उसकी कानूनी समझ जीतने का हथियार नहीं, बल्कि बचाने और इंसाफ दिलाने की ढाल है। खुशी के सबसे ऊंचे पल में, जब उसे आखिरकार लगता है कि उसे दुनिया में अपनी जगह मिल गई है, हकीकत उसे जोर से झकझोर देती है। डायरेक्टर उसे ये याद दिलाने आता है कि उसका उधार का समय, उसके 7 दिनों की खुशी अब खत्म हो गई है। लियू अस्पताल के बिस्तर पर जागती है। क्या ये सब एक सपना था? हताश होकर वो उस परिवार को ढूंढती है जिसे वो प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो घर, वो बच्चे, वो पति ऐसे गायब हो गए हैं जैसे कभी थे ही नहीं, और उसके दिल में एक दर्दनाक खालीपन छोड़ गए हैं। और फिर एक पुरानी फैमिली फोटो एल्बम में उसे जवाब मिलता है। एक जाना पहचाना चेहरा एक पुरानी तस्वीर से उसे घूर रहा है। डायरेक्टर, परलोक का वो गाइड, कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे। उनकी आत्मा उसे वो रास्ता दिखाने आई थी जो वो खो चुकी थी। इस एहसास के साथ लियो अपनी जिंदगी में लौटती है, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं है। वो अनुभव, चाहे असली हो या नहीं, उसे पूरी तरह से बदल चुका है। अब उसके पास एक दूसरा मौका है, किसी और की जिंदगी में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में। और उसके काम उसके बदलाव को साबित करते हैं। वो स्कूल की लड़की का केस फिर से खुलवाती है, उस इंसाफ के लिए लड़ने को तैयार जिसे उसने कभी ठुकराया था। वो अपने करियर पर अपने परिवार को चुनती है, और आखिरकार वो अपने पिता को माफ कर देती है, खुद को सालों की नाराजगी से आजाद करती है। लेकिन किस्मत के पिटारे में अभी एक और आखिरी सरप्राइज बाकी था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जर्मनी जाते हुए प्लेन में एक अजनबी उसके बगल में आकर बैठता है। एक अजनबी जिसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से जाना पहचाना है। ये तो वही आदमी है जो उसकी दूसरी जिंदगी में उसका पति था। और उसी पल लियू सब कुछ समझ जाती है। वो कोई सपना नहीं था, वो कोई दिव्य गलती नहीं थी, वो एक तोहफा था। उसके भविष्य की एक झलक, एक ऐसा भविष्य जो वो पा सकती थी अगर वो महत्वाकांक्षा की जगह प्यार को चुने। जीने का एक दूसरा मौका नहीं, बल्कि सच में प्यार करने का एक दूसरा मौका।